गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावत और हम सब सीख रहे हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था कि जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है वो सिनफिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके रखिए। आई होप जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप अवेलेबल है उन्होंने वो इंस्टॉल कर लिया होगा, और जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे सिनफिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज़ करने वाले हैं और उसमें से हम कैसे एनिमेशन करेंगे। ओके, जो एनिमेशन है ये बहुत छोटी सी लेवल पे ही है, तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी है वो कौन सी है कि हमारा डेटाबेस और कमांड लाइन, इसमें हमें छोटी मोटी चीज़ें ही करनी है, राइट। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। आप सबको सिनफिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो दिख ही रहा होगा पीछे। उसमें पहले हम सीख लेते हैं कुछ पैनल्स और कुछ जो टूल्स है वो, कि कौन से टूल्स क्या इस काम करते हैं, ताकि आप क्या करो, जब भी आप खुद भी प्रैक्टिस करो तब आपको वो चीज़ पता रहे। ओके, तो अगर बुक ओपन नहीं की है तो अपनी बुक ओपन कर लो, जिसमें पेज नंबर 20 आप लोग चैप्टर नंबर 2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वहाँ पे एक व्यू दिख रहा है। ओके, फिगर नंबर 2.1 में वो फिगर आप सबको वहाँ पे, अगर मैं आप यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो फिगर हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिंपल टूल है, जैसे टूल आप सबने पेंट में देखे हुए वैसे ही टूल है। हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हमें जो भी शेप्स ड्रॉ करने हैं हम इजीली शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, हमें जैसा भी वो शेप चाहिए वैसा। ओके, आपको जैसा भी यहाँ पे हमें जो भी चीज चाहिए, जो भी शेप हमें चाहिए, हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर ये पेंसिल टूल से अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है और तो मैं इस तरीके से पेंसिल टूल का भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ब्रश भी दिया हुआ है। ओके, तो मैं ब्रश भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड में ब्रश यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम ब्रश भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो टूल्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। वो हर एक टूल को हम देखेंगे टर्न बाय टर्न। पर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आप सबको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, वो है आपका टूल बार। ओके, उसके पहले पेज नंबर 22 पे चले जाओ। वहां पे जो चीज दी हुई है सबके नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि एमसीक्यूज का अगर जब आपके पास आएंगे तो आपको एमसीक्यूज में आप अच्छे से उसके नाम फिलअप कर सको। तो सबसे पहला है टूल बार। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है ऊपर। ओके, ये सारे क्या है, टूल बार है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजीली आप अपने कुछ भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है और आपको यहाँ पे ये टूल बार का जो ऑप्शन है, या ये कैनवास है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आपको इसके लिए अगर ढूंढना है तो आप यहाँ से विंडो में से जाके सारी चीजें ढूंढ सकते हो, राइट। तो ये टूल बार क्या करता है, हमें उस तरीके से हेल्प कर देता है कि अगर हमें यहाँ से कुछ भी हमारा मिस आउट हो जाता है, राइट, तो हम उसको वापस से ला सकते हैं बाय यूजिंग द विंडो मेन्यू, राइट। अब उसके आगे अगर मुझे यहाँ से कुछ भी चाहिए, जैसे कि टूल बार चाहिए, तो मैं यहाँ से टूल बार ला सकता हूँ। मुझे कोई भी चीज चाहिए, कैनवास ब्राउजर चाहिए, टाइम ट्रैक चाहिए, जो यहाँ पे नीचे दिया हो इसको टाइम ट्रैक कहते हैं। ओके, साउंड चाहिए, ग्राफ चाहिए, इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली यहाँ से विंडो में से ला सकता हूँ। मगर सपोज मान लो कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, आप लोग ओपन कर रहे हो और इन सब पैनल में से ये 1 2 3 4 5 6 पैनल है अभी के लिए बाय डिफॉल्ट। ओके, अगर ये 6 पैनल में से एक भी पैनल आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से ढूंढोगे, विंडोज में से आप उसको ढूंढ सकते हो। इसको टूल बार कहते हैं, इसको फ्रेम कहते हैं, इसको कैनवास कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको लेयर कहते हैं, राइट। इस तरीके से अलग अलग सभी के नाम है, आप सभी को इस तरीके से यहाँ से ढूंढ सकते हो। क्लियर? ओके, तो ये चीज है, यहाँ पे हम यहाँ से इजीली टूल बार में से ढूंढ सकते हैं। फिर जो सेकंड चीज आती है इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ड्राइंग
ड्राइंग एरिया, मतलब हम ड्रॉ कहाँ पे करेंगे। तो आप सबको यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स वाला, तो ये पोर्शन है हमारा ड्राइंग एरिया जिसको कहते हैं कैनवास। हम क्या करेंगे, ये कैनवास के अंदर जो है हम ड्राइंग करेंगे। ओके, तो ये कैनवास के अंदर हम ड्राइंग करेंगे हमारी। उसके बाद ये जब कैनवास हो जाएगा उसके बाद हम इसका यूज करके हम कैनवास के अंदर ड्राइंग करेंगे। तो ये है हमारा टूल बार जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, अलग अलग टूल्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, अब जो बुक में दिया है आई थिंक वो टूल बार थोड़ा अलग होगा क्योंकि वो पहले वाले वर्जन का फोटो है। हमारे पास अभी जो है वो लेटेस्ट वाले वर्जन का होगा। आप लोग जो करोगे वो जिस वर्जन आप डाउनलोड करोगे उस हिसाब से आपको टूल बार में एक आध दो चीज आगे पीछे मिलेगी। ओके, उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे है फ्रेम, मतलब कि हम जो भी चीज ड्रॉ करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन, उसमें कोई कलर चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे है टाइम ट्रैक। ये क्या करता है टाइम ट्रैक, अगर हम एनिमेशन करेंगे तो हम एनिमेशन को कहाँ से कहाँ तक चलाने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे सिंकिंग एनिमेशन जो लिखा है, मतलब हम जो नाम है हमारा जो एनिमेशन का वो नाम यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो टूल यूज करने वाले हैं उस टूल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, लेयर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो हम लेयर हम मतलब कि हम जितने जितने पार्ट्स बनाएंगे, मतलब कि मैंने अपने ड्राइंग में 2 रेक्टेंगल लिए हैं, एक बार पेंसिल का यूज किया, हम जो भी यूज करेंगे वो सारी की सारी चीज यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरीके से ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन सारी चीजें क्या करती है, सेव करती है, जो हमें यहाँ पे देखनी है। क्लियर, इतनी चीज, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये चीज आपको कहीं से भी मिस आउट हो जाती है या आप जब इंस्टॉल करो और ओपन करो तो नहीं आती है, तो ये वाली चीज आपको कहाँ मिलेगी, ये वाली चीज आपको मिलेगी विंडोज के अंदर। आप जब विंडोज मेनू खोलोगे तो उसके अंदर आपको वो वाली चीज सारी की सारी मिल जाएगी। ओके, उसके सिवाय आपको वहाँ पे लेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब ये जो लेयर हम बनाने वाले हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं कितनी बार रेक्टेंगल ले रहा हूँ, कितनी बार मैं सर्कल ले रहा हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। तो जो लेयर्स है वो यहाँ पे लेयर्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। उसके बाजू में ये टूल बॉक्स, मतलब कि जो टूल बॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैनवास है, मतलब हम जो ड्राइंग करने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कैनवास के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो ये सारे जो मेनू है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से कोई भी चीज गुम हो जाती है या कोई भी चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से ऊपर से एक बार देख सकते हैं कि लेयर में देखो, यहाँ पे हमको लेयर का ऑप्सिटी कम करना है, ज्यादा करना है, लेयर को डिलीट करना है, पर्टिकुलर कोई लेयर को हमें कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल वाली जो लेयर है मुझे उसको कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से उसको राइट क्लिक करके कॉपी करके उसको यहाँ पे फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, मैंने उसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे फिर से मैं उसको कंट्रोल भी करूंगा तो फिर से वही लेयर आ जाएगी, मतलब 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, अब बोलोगे हमें ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ से एरो लेके सिलेक्ट करके जो भी रेक्टेंगल है पर्टिकुलर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, एरो से उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, एरो से उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, ये एक अलग रेक्टेंगल है और ये सेकंड वाला नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये अलग रेक्टेंगल है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब जो ये रेक्टेंगल है दोनों को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो छोटा रेक्टेंगल है, बड़ा। अब ये छोटा रेक्टेंगल है, इसके अंदर हम यहाँ से मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी में से हम क्या करेंगे, उसको कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में जाओगे, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तो वो कलर आप फिल कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया कलर। ओके, अब ये सेकंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, अब उसका अंदर कलर सिलेक्ट करते हैं, अब उसके अंदर से कोई भी कलर रेड कलर फिल करते हैं, तो क्लोज किया। देखो दिख गए 2 अलग अलग रेक्टेंगल। ओके, समझ आया, मतलब कि मुझे जो भी मैं आगे शेप्स इंसर्ट करूंगा वो एज अ लेयर यहाँ पे सेव होने वाला है और हमें उसको एज अ लेयर ही याद रखना है। अगर आप आगे जाके एनिमेशन करोगे या कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करोगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपके लिए, लेयर। क्योंकि आपको लेयर पता होनी चाहिए कि कौन सा जो मेरा शेप है उसमें कौन सी लेयर है, उसी लेयर के ऊपर ही आपको काम करना है, उसकी आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी है और उसी के अंदर ही आपको एनिमेशन देना है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक चीज है जो आपको
पता ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता चलेगा तो आगे आप एनिमेशन कर सकोगे नहीं। तो अब मैंने सिंपली क्या कर दिया आपके सामने, ऐसे एक शेप इंसर्ट किया है, शेप इंसर्ट करके सेम टू सेम शेप को कॉपी किया और दोनों शेप्स को क्या किया मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर दे दिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आप सबको ये टूल्स के बारे में पता चल गया। अब मुझे सेव करना है अगर मुझे, तो मैं पेज नंबर 26 पे देखो, अगर मुझे इसी को सेव करना है तो मैंने बताया था यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है सिंफिंग एनिमेशन 1। ओके, अगर मुझे सेव करना है कोई और नाम से तो हम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं Ctrl+S कर देता हूँ। ओके, आप सबको सेव का ऑप्शन पता ही है, अगर Ctrl+S नहीं करना है तो यहाँ फाइल में जाओगे तो भी आपको 3rd नंबर का ऑप्शन है सेव का मिल जाएगा। यहाँ पे सिंफिंग एनिमेशन 1 लिखा हुआ ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11th स्टैंडर्ड और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, जैसे सेव करूंगा तो ये 11th स्टैंडर्ड नाम से सेव हो जाएगा। अब ये कहाँ से हुआ ये हमने देखा नहीं, हम फिर से इसको सेव एज करेंगे और ये कहाँ पे सेव हुआ है वो हम देखेंगे। तो मैं फिर से यहाँ से फाइल में चले जाऊंगा, सेव एज करूंगा। 11th स्टैंडर्ड कहाँ से हुआ है ये मेरा वेदांत के फोल्डर के अंदर, मैं यहाँ पे इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ, यहाँ पे वेदांत के फोल्डर के अंदर। ओके, सेव। अब मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कंप्यूटर में जाके डी ड्राइव में वेदांत के फोल्डर के अंदर 11th स्टैंडर्ड ही है। ओके, मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, अगर हम कभी भी सेव करते हैं और कुछ काम है और हम वहाँ चले गए या कंप्यूटर लैपटॉप बंद कर दिया तो हमारा जो एनिमेशन हम कर रहे थे हमें उसको वापस से चालू करना है, तो हम इस तरीके से सेव करके उसका पाथ देख के सबसे पहले फिर उसको क्या कर सकते हैं वापस से रिट्राइव कर सकते हैं। क्लियर कितनी चीज? ओके, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो। जब भी सेव करो तब क्या है जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें। जैसे कि जब भी आप सेव करोगे तब आपको फ्रेम रेट 24 रखना है, जो हमें बुक के अंदर दिया हुआ है। अभी ये जो लेटेस्ट वर्जन है बाय डिफॉल्ट 24 ही होता है, पर अगर कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करता है तो उसे वो कैसे सेव करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फाइल में चले जाते हैं यहाँ से और न्यू ओपन करते हैं। ओके, अब इसको मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, पहले सेव कर। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं अलग अलग कि मुझे कहाँ सेव करना है। ओके, अब मैं यहाँ से वापस एक डी ड्राइव में चला जाता हूँ, यहाँ पे वेदांत में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको नाम यही रहने देता हूँ। ओके, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है सीधा सेव। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको अलग अलग ऑप्शन है 0.63, 0.63, 1.4, 0.61। ये कहाँ पे ये जो फ्रेम रेट के ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। क्लियर? और हमें क्या करना है उसको सीधा सेव करना है, वो बाय डिफॉल्ट 24 के अंदर ही सेव करेगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसको करंट ही रहने देते हैं जैसा है वैसे। ओके, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ से सेव। जैसे मैंने सेव किया वो सेव हो गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ से वो सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि सर्कल टूल यूज किया हुआ है पेज नंबर 27 में, तो यहाँ से हम सर्कल टूल यूज करते हैं। ये सर्कल टूल है, इसको सिलेक्ट किया, इसको ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि हम जब पेंट में ड्रॉ करते हैं तब हम जहाँ से एरो स्टार्ट करते हैं वहां से ड्राइंग स्टार्ट होती है। राइट, हम जहाँ से एरो स्टार्ट करेंगे वहां से ड्राइंग चालू होगी। सिंफिंग में थोड़ा सा अलग है, हम जहाँ से एरो स्टार्ट करेंगे वो उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो अगर मैं पेंट में अगर यूज करूंगा और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सर्कल ड्रॉ होना यहाँ से स्टार्ट होगा। पर सिंफिंग में ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और मेरा जो सर्कल है वो इसको सेंटर पॉइंट मान के इसके आजू बाजू बनेगा। जैसे कि देखो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको मैं यहाँ से देखो दिख रहा है आप सबको, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो वो सेंटर पॉइंट कंसीडर हो गया और सर्कल बन गया। मतलब मेरा सर्कल कहाँ चला गया? फ्रेम के बाहर। तो वो मुझे करना नहीं है, फ्रेम के बाहर नहीं भेजना है मुझे। इसलिए ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप चीज ड्रॉ करो तो आप उसको फ्रेम के अंदर ही ड्रॉ करो ताकि वो आपके कैनवास के बाहर ना जाए, क्योंकि कैनवास के बाहर जाएगा तो आपका एनिमेशन के बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर से इसको डिलीट करके सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। अब सर्कल को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो मेरे फ्रेम के अंदर रहे। अब मुझे सर्कल को जितना बड़ा करना है मैं यहाँ से साइज सेलेक्ट करके कर दिया। अगर सपोज गलती से मतलब कि मुझे सर्कल की साइज बड़ी चाहिए पर मेरे से माउस गलती से छूट गया और मेरा जो सर्कल है वो और थोड़ा छोटा हो गया, मुझे उसकी प्रॉपर्टी बदलनी है
तो जैसे मैंने कहा था हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट टूल में चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे टूल्स में सिलेक्ट कर लिया, आप जो सिलेक्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बदलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका जो कलर है ये कलर बदल देता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये कलर करने के बाद ये कलर हो जाने के बाद यहाँ पे आप सबको रेडियस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे 57 पिक्सल लिखा हुआ है। अभी 57 पिक्सल को मैं हटा के यहाँ पे 70 कर देता हूँ और एंटर करूंगा। देखो मेरे क्या सर्कल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, अगर मैं 70 को हटा के अगर मुझे छोटा करना है तो यहाँ से 70 को हटा के मैं 50 कर देता हूँ, तो मेरी सर्कल की साइज क्या होगी, छोटी होगी। ओके, क्लियर इतनी चीज पता चली। तो हमें क्या करना है, अगर गलती से सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, अगर उसकी साइज हमसे कहीं बड़ी छोटी हो गई है तो हम यहाँ से उसको इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्सिटी आप सबको दिख रही है, ये 1 है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्सिटी 0.5 रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लाइट दिखेगा। ओके, क्या दिखेगा, थोड़ा लाइट। देखो आप सबको दिखने में फर्क पड़ा होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 0 रखेंगे तो वो क्या दिखेगा, लाइट दिखेगा। अगर मैंने 0 कर दिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, तो ये जो चीज है ये हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब देखो अगर काम करते करते ऐसे कुछ चीज गायब हो गई, मतलब मैं प्रॉपर्टी बदल रहा था और यहाँ से फ्रेम में से मेरे से वो सर्कल नहीं मिल रहा है, तो सर्कल गुम नहीं हुआ है, सर्कल यहीं पे ही है। हमें क्या ढूंढना है, लेयर को। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हम क्या ढूंढेंगे, लेयर को, क्योंकि लेयर का है तो ये नहीं उसकी लेयर सर्कल 006। तो इस लेयर को पकड़ के हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये लेयर को मैंने जैसे क्लिक किया, देखो सर्कल फिर से आ गया। ओके, ऑप्सिटी को हम फिर से मैं 1 कर देता हूँ ताकि सर्कल बराबर से दिखे। ओके, यहाँ पे ये 1 कर दिया, फिर भी नहीं दिख रहा है। फिर से मैं लेयर को क्लिक करूंगा, सर्कल आ गया। ओके, अब सबको दिख रहा है सर्कल। अब सर्कल को मूव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मूव कैसे करेंगे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे आपको वहां पे 2-3 कलर के अलग अलग डॉट्स दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ग्रीन कलर का एक डॉट दिख रहा है सर्कल के सेंटर में, और एक यहाँ पे ब्लू कलर का उसके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो ये राइट हैंड साइड वाला बर्ड ऑलवेज क्या करेगा, उसकी जो साइज है उसको कम ज्यादा करेगा अगर मुझे करना है तो। और ये जो ग्रीन वाला सर्कल है ये क्या करेगा, अगर मुझे ये सर्कल को ये जगह से कहीं और मूव करना है। ये कब काम आएगा, जब हम एनिमेशन करेंगे तब। कब काम आएगा, जब लोग एनिमेशन एक्चुअली में काम करेंगे तब, कि हमें एक चीज को दूसरी जगह मूव करनी है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग दिस ग्रीन कलर डॉट। ओके, ये सभी ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग रहता है, तो हम सभी ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से करेंगे। सभी ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं होंगे, कोई कोई ऑब्जेक्ट की साइज कम होगी, कोई कोई ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, राइट। तो सभी ऑब्जेक्ट्स अपने अपने तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम जो सर्कल सीखे तो सर्कल को हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी पेज नंबर वहां पे 28 एंड 29 पे, वहां पे आप देख सकते हो वहां पे सर्कल ड्रॉ किया है और वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो मैं फिर से वहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ जैसा वहां पे दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, अब मुझे उसकी प्रॉपर्टी बदलनी है तो मैं यहाँ से पहले रेक्टेंगल की लेयर सिलेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेयर बन गई, सर्कल की लेयर अलग है, रेक्टेंगल की लेयर अलग है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को मैं यहाँ से येलो कलर पहले दे देता हूँ। जैसा बुक में किया है वैसे एक्सेल में सेम टू सेम करो ताकि आपको देखने से इजीली आपको क्या हो पता चले। ओके, तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में देखो आपको यहाँ पे 2 कलर के ग्रीन डॉट दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम कोई हर एक चीज को मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर चीज यहाँ पे मूव होगी सिंफिंग के अंदर। ओके, तो मुझे रेक्टेंगल को क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे मैं ये वाले ग्रीन डॉट से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से उसकी साइज कम और ये वाले ग्रीन डॉट से उसकी यहाँ से साइज कम कर सकता हूँ। मतलब रेक्टेंगल की हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट सिर्फ साइज कम और ज्यादा ही कर सकते हैं, जो यहाँ से भी कर सकते हो और वहां से भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर वो चीज आप सबको। ओके, उसके बाद वहां पे क्या दिया है, पेज नंबर 30 पे चले जाओ, वहां पे यूज किया है, वहां पे स्टार और वहां पे अलग अलग पॉलीगॉन, ये सब ऑब्जेक्ट अलग अलग यूज किए हैं। मतलब यहाँ से स्टार यूज कर रहे हैं तो अगर हम स्टार पे क्लिक करेंगे यहाँ से और स्टार को ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे तो मैं स्टार को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और फिर सिलेक्ट करता हूँ पहले स्टार को और स्टार को यहाँ से मैं नीचे ला देता हूँ ताकि वो मिक्स ना हो जाए। अब स्टार जैसे
यहाँ को मैंने कलर दे दिया। क्लियर? ओके। हर एक चीज को आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उसकी लेयर ही सिलेक्ट करनी है। अगर एक से ज्यादा लेयर सिलेक्ट होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट में एक साथ इफेक्ट आ जाएगी। क्लियर इतनी चीज? अगर एक से ज्यादा अगर चीजें सिलेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, आपको दोनों में इफेक्ट आ जाएगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। अब स्टार के अंदर देखो, यहाँ पे स्टार में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग 3 कलर के डॉट्स है। एक यहाँ पे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है और एक लाइट ब्लू कलर है। इससे तो बट ऑफ एस क्या होने वाला है, इसकी साइज कम होने वाली है। इससे क्या हो रहा है, ये इसका शेप बदल रहा है कि मुझे स्टार कैसे चाहिए। ओके। और यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ कि मुझे किस वे में इसको मुझे करना है। और इसको मैं यहाँ से ग्रीन कलर से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ओके। मतलब कि कलर से क्या है, आइडेंटिफाइड है कि ग्रीन कलर है वो सेंटर में है तो मूव करने के लिए होगा, लाइट ब्लू कलर है तो उसकी साइज कम करने के लिए ही होगा। ओके। और जो डार्क ब्लू कलर है ये इसका क्या है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर इतनी चीज? तो ऐसे हम स्टार भी ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे उसमें कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद पेंसिल टूल है, पॉलीगॉन टूल है, तो उसको भी आप यूज करके अलग अलग ड्राइंग कर सकते हो। जैसे कि पॉलीगॉन है तो आप उसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से कुछ। अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा एक पॉलीगॉन करके। ओके। उसके बाद पॉलीगॉन के बाद एक पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि आप पेंसिल टूल से क्या कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। राइट? आपको जो कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? या आपको कुछ लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। पेज नंबर 31 में देखो वहां पे एक दिया ड्रॉ किया हुआ है बाय यूजिंग द पेंसिल टूल। तो आप अगर आराम से बैठोगे तो आप ये चीजें भी कर सकते हो। ओके। आप ऐसे लिख भी सकते हो आपको अगर लिखना है तो। क्लियर इतनी चीज? तो ये जो है ये मैंने बताया टूल्स के बारे में कि भाई टूल्स में से हम इसी तरीके से चीजें कर सकते हैं और ये चीज हमको दिखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे अच्छी चीज है जो पेज नंबर 32 में दी हुई ग्रेडियंट, जो आप सबको नहीं पता है। तो हम ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले मैं ये सारी चीजें यहाँ से मैं हटा देता हूँ। सिर्फ सर्कल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट लेयर। ओके। और ये जो पेंसिल है इसको भी डिलीट कर देते हैं। पेंसिल को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके। अब इस सर्कल को मैं पकड़ के सेंटर में ला देता हूँ। अब मुझे ग्रेडियंट टूल यूज करना है। तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट टूल ढूंढना है तो आपको रेक्टेंगल के नीचे ही मिलेगा। ओके। आप माउस ले जाओगे तो भी वहाँ पे लिखा होगा ग्रेडियंट टूल। ओके। उसकी शॉर्टकट की भी है अल्टर जी करके। आपको ग्रेडियंट टूल जैसे ही करोगे तो सबसे पहले ग्रेडियंट टूल होता क्या है, आपको फोटो में से देख के समझ आ गया कि दो कलर का कॉम्बिनेशन। ओके। अब तक हम जो फिल कर रहे थे वो क्या था, सिंगल कलर फिल कर रहे थे। अगर मुझे मोर देन वन कलर मुझे अगर फिल करने हैं तो मैं ग्रेडियंट टूल का यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया यहाँ का आपको ग्रेडियंट टूल के ऑप्शन दिख रहे होंगे अलग अलग। ओके। तो ये ऑप्शन पे फिर बाद में जाते हैं। सबसे पहले देखो ग्रेडियंट टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं सिर्फ एरो यहाँ पे खींच के ले जाता हूँ। देखो दिख रहा है आपको ये कलर अलग अलग चेंज हो गए। अब ये ग्रेडियंट टूल है, यहाँ पे ऑप्शन है उसका, तो हम ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन में से सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट के अंदर। ओके। यहाँ से मैं पहले कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि पहले मुझे रेड कलर चाहिए और दूसरा कलर मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पे येलो कलर चाहिए। ओके। तो यहाँ पे रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन हो गया है। अब मुझे ग्रेडियंट को छोटा करना है तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ग्रेडियंट को बड़ा करना है तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से उसकी साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ। ओके। और ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मुझे ऑप्शन साइड में मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अगर मुझे यहाँ पे सर्कल की जगह पे कहीं और कुछ ड्रॉ करना है, डायरेक्टली ग्रेडियंट ड्रॉ करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखो आप सब ग्रेडियंट के अलग अलग ऑप्शन है कि लाइन के हिसाब से, ओके, सर्कल के हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे ग्रेडियंट चाहिए मैं उस हिसाब से ग्रेडियंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे सर्कल वाला ग्रेडियंट चाहिए तो लास्ट वाला ऑप्शन है, मुझे स्क्वायर वाला ग्रेडियंट चाहिए तो ये ऑप्शन है। ओके। ये ऑप्शन हमारे पास है, हमें कैसे वो यूज करना है। राइट? तो ग्रेडियंट टूल से हम इजीली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज कि हम दो कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके। तो
तो हम ग्रेडियंट टूल से क्या कर रहे हैं, दो चीज का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सारे के सारे जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं। क्लियर? ओके, तो ये ग्रेडियंट टूल था। अब जो लिखने की बात है, मतलब पेज नंबर 34 में चले जाओ, वहाँ पे टेक्स्ट विद कलर, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम पेंसिल से तो लिख सकते हैं, बट पेंसिल के अलावा अगर हमें लिखना है टेक्स्ट अगर फॉर्मेट में, तो मैं यहाँ से एक कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सब आपको था ही पेंट में भी। यहाँ से आप लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे और बाद में ओके करोगे तो फिर जो आपको लिखा हुआ है वो फॉन्ट आपके वहां पे आ जाएंगे। ओके, ये टेक्स्ट वाला था, ये सबसे लास्ट ऑप्शन था। तो अब इसी के साथ आई थिंक जो हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब टेक्स्ट को करोगे, जब टेक्स्ट आप करोगे तो फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा बाय द प्रॉब्लम ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बार बार ओके मत करना, वरना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो आप एक बार ओके करके 5-10 मिनट के लिए वेट करना, ऑटोमेटिकली आपने जो लिखा है वो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद इसकी जो एमसीक्यूज है वो आपको पढ़ने हैं। ये चैप्टर में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि हम सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगॉन, पेंसिल, ये टेक्स्ट ये सब कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना ही सीखना है। इसके बाद वाले चैप्टर में हम एनिमेशन सीखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक आपको क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, तब तक फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।